अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद उवैस एंड वेलकम बैक टू उवैस आईटी एकेडमी। सो आज हम अपनी इस वीडियो में प्रिंट जेएस फंक्शन के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। जैसा कि एज़ आई प्रॉमिस्ड टू एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो जावास्क्रिप्ट में विंडो डॉट प्रिंट का एक्चुअल मेथड है, उसमें हमने ये सीखा था कि हम कैसे भी किसी पर्टिकुलर कंटेंट को प्रिंट कर सकते हैं और कैसे अपने ओवरऑल पेज को प्रिंट कर सकते हैं। जिसमें मैंने आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। जिन चीज़ों में हमने ये बात देखी थी, ये एक हमने एक लेख देखा था कि जिसमें आप जब हम किसी पर्टिकुलर डिव के कंटेंट को प्रिंट करते हैं, तो उसमें हमारे पास अगर इमेज है उस डिव के अंदर, अगर हमारे पास इमेज है उस डिव के अंदर, तो वो उस इमेज को प्रिंट नहीं कर रहा, वो जस्ट उस कंटेंट को प्रिंट कर रहा है। तो ये मसला हमें यहाँ पे आज हल करना है। तो इसका सॉल्यूशन मैंने जो है वो काफ़ी देखा, यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। सो माइट बी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सो दिस वन इज़ अ फर्स्ट वीडियो जो कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। अदरवाइज वी हैव सो मेनी ऑफ कोर्स ऑन इंटरनेट, ऑन अदर वेबसाइट्स, जहाँ पे हमें इजीली सब कुछ अवेलेबल है। बट ऑन यूट्यूब, क्योंकि हमारी एक मेजॉरिटी है, हमारी ऑडियंस जो है वो यूट्यूब से ज़्यादा कंफर्टेबल इजीली बेसिस पे अपने इश्यूज को रिजॉल्व कर लेते हैं। तो दैट्स व्हाई यूट्यूब पे बहुत इजीली नहीं मिलती अक्सर चीज़ें, हमें काफ़ी सर्चिंग करनी पड़ती है। बट दैट कंटेंट इज़ नॉट अवेलेबल ऑन यूट्यूब इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अदरवाइज अगर ये मौजूद है कहीं पे, तो माइट बी कि कुछ डिफरेंट कीवर्ड्स पे होगा। सो डजंट मैटर, हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैं आप लोगों के सामने फिर से अगेन कोडिंग करने जा रहा हूँ ऑन द सेम पैटर्न, मैं दोबारा से री अगेन कोड करूंगा, जिसमें मैं आपको पूरे प्रॉपर पैटर्न के साथ चीजें समझाऊंगा कि कैसे हम कोड करेंगे और किन किन बेसिस पे किस तरीके से क्या होगा, वो सब चीजें मैं आपको अभी दिखाता हूँ। हम ड्रीमवीवर पे आ जाते हैं। हमें टेम्पलेट क्रिएट करना है। हम टेम्पलेट पे जाते हैं, HTML, देन सिंपली यहाँ से हमने इसको क्रिएट कर लिया। अ, सबसे पहले उस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ। इस फाइल को मैं डेस्कटॉप पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, जिसका नाम रखते हैं प्रिंट सॉल्व्ड। इसको मैंने सेव किया, प्रिंट डॉट HTML। ऑटोमेटिकली इसका सफिक्स जो है वो वेब ब्राउजर एडिटर के थ्रू जो है वो लग जाएगा। अब हमने बेसिकली करना क्या है, हमने ये करना है कि सबसे पहले हम बॉडी में एज यूजुअल, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे 2 बटन बनाता हूँ। सबसे पहले इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, मैंने इसको बटन का एक इनपुट टाइप बनाया, जिसमें मैंने यहाँ पर जो है एक वैल्यू असाइन की, जिसमें मैंने लिखा कि प्रिंट प्रिंट div 1। और बाहर आके, अच्छा, इसमें मैं ऑन क्लिक का इवेंट लगाऊंगा, ठीक है। नीचे आया और इसको मैंने दोबारा कॉपी किया, कॉपी करके इसको मैंने पेस्ट किया, और ये हो गया div 2। अगर मैं इसको साथ साथ हम इसको रन करके देखते रहते हैं, ठीक है। आई हैव 2 बटन्स, प्रिंट 1 एंड प्रिंट 2, यानी कि div 1 का अलग बटन है, div 2 का अलग बटन है। नाउ अब हम बनाएंगे डिविजन्स। अब हमें यहाँ पे div बनाते हैं, हम सिंपल यहाँ पर आते हैं, और आफ्टर दैट मैं यहाँ पर एक div स्टार्ट करता हूँ, और यहाँ पे इस div को पर्टिकुलर एक आईडी पास कर देता हूँ, जिसका नाम मैंने रखा है D1, ठीक है। इस div में मुझे कुछ इमेजेस चाहिए, तो मैं काम करता हूँ, मैं कुछ इमेजेस डेस्कटॉप से कॉपी कर लेता हूँ। एक ये इमेज कॉपी कर लेता हूँ, और एक ये इमेज कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके, बल्कि मैं कुछ छोटी इमेजेस कॉपी कर लेता हूँ, एक ये वाली कर लेता हूँ, और एक बल्कि यही कर लेता हूँ। कॉपी किया, प्रिंट सॉल्व पे जाते हैं, और यहाँ पे इसको कर देते हैं पेस्ट। इनका नाम चेंज कर देते हैं। इसका नाम मैंने कर दिया फॉर एग्जांपल पिक 1, और इसका नाम मैंने कर दिया, इसको रिप्लेस करके मैंने किया पिक 2, ठीक है जी। अब हमने करना क्या है, नेक्स्ट थिंग, हम यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पे मैंने एक इमेज का कोड लिखा imgsrc। इसको मैंने किया pic1.jpg, और इसकी जो विड्थ है दैट विल बी 400, और हाइट तो ठीक है, हाइट पे मैं चेंजेस नहीं कर रहा। और यहाँ पे कंटेंट लिखता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा कि डिवीजन 1,
ठीक है। अब मैं एग्जैक्टली सेम इस div को मैंने यहां से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और इसको मैंने कर दिया D2 और ये हो गई मेरे पास pic2, ठीक है। और यहाँ से भी इसको मैंने कर दिया division 2। इतना काम मैंने कर लिया। एक दफा इसको चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश, ठीक है। div1 div2, पहले प्रिंट पे क्लिक करूंगा तो ये वाला कंटेंट प्रिंट होगा और दूसरे वाले बटन पे क्लिक करूंगा तो ये वाला कंटेंट मेरे पास प्रिंट में आना चाहिए। अब हमने करना क्या है, हमारा नेक्स्ट मूव ये है कि मैंने यहाँ हर बटन पे मैं एक ऑन क्लिक का इवेंट चला देता हूँ। ऑन क्लिक इक्वल टू, ठीक है, मैंने अब लिखा माई फंक और इसके अंदर पर्टिकुलर आईडी पास कर दी, ये D1 हो गया और ये वाला पार्ट मैंने किया कॉपी। कॉपी करने के बाद एक मिनट, पूरा कॉपी करते हैं और इसको मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे और ये हो गया मेरे पास D2। वन थिंग कीप इन योर माइंड, एक बात अपने जहन में बिल्कुल याद रखिएगा कि आपने फंक्शन को सेम रखना है, फंक्शन चेंज मत कीजिएगा। फंक्शन चेंज करने से ये हम जाहिर करेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पेज में 400 डिव है तो क्या मैं 400 फंक्शंस बनाऊंगा? हरगिज नहीं। मुझे एक फंक्शन बनाना है जो कि मल्टीपल अलग अलग पैरामीटर्स में जाके हमारे पास होगा, देन वो प्रिंट हो जाएगा। अब मैंने करना क्या है, नेक्स्ट मूव ये है कि अब मैं आता हूं अपनी कोडिंग पे। कोडिंग मैं ऊपर कर लूं या कोडिंग मैं इसकी बॉडी के अंदर कर लूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से एक बात की थी कि मैं कोडिंग बॉडी में क्यों करता हूँ, उसका एक रीजन है जो मैं बताऊंगा। मैंने उस वीडियो में डिस्कस नहीं किया था और मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि वो बात मैंने क्यों कही थी। उसका एक रीजन है, जब हम कोड को हेड में पेस्ट कर देते हैं, यानी कि हेड में जब कोड को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो सबसे पहले जब पेज हमारा इंटरप्रेट होता है तो सबसे पहले वो HTML के कोड को स्टडी करता है, सॉरी जावास्क्रिप्ट के कोड को स्टडी कर लेता है। अब वहां जो फंक्शंस हैं, वहां जो चीजें हैं, वो इनिशियली बेसिस पे नल्ड होती हैं, उसको नहीं मिलती। इसीलिए कभी कभार समटाइम्स इट कुड बी हैपन कि कोड हमारा एप्रोप्रिएट काम नहीं कर रहा होता, तो सम ऑफ देम इट्स बेटर कि आप अपने कोड को बॉडी में जाके लिख लें। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इशू नहीं होता, आप लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने स्क्रिप्टिंग का टैग ओपन, यानी कि स्क्रिप्ट का टैग ओपन किया। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा फंक्शन। फंक्शन का नाम मैंने लिखा माई फंक। आई थिंक माई फंक के नाम से ही मैंने फंक्शन बनाया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो इट इज माई फंक, यस। अच्छा, माई फंक के बाद मैंने इसके अंदर एक, सपोज करो एक सोर्स यानी कि एक वैल्यू कुछ भी पास कर दिया। अब मैंने करना क्या, अब मैंने करना ये है कि अब मैं यहाँ से इसका कर लिया बेसिस को, यानी कि इसका जो कोड बॉडी है उसको मैंने स्टार्टअप लिया। अब कोड बॉडी के अंदर हमने करना है एक्चुअल काम, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को कोड बॉडी के हवाले से कुछ चीजें आप लोगों को मैंने बताई थी कि कोड बॉडी में सबसे पहले आपने करना क्या होता है। सबसे पहले हम पर्टिकुलरली एक काम करेंगे, वो ये करेंगे कि हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा वार, मैंने यहाँ पे बनाया विन इक्वल टू, फिर मैंने यहाँ पे लिखा विंडो डॉट ओपन। हमने विंडो डॉट ओपन का एक मेथड जो है वो यहाँ पे चला दिया, ठीक है। विंडो खुल गई हमारी। उसके बाद फिर हमने अब इस विन के अंदर करेंगे विन डॉट डॉक्यूमेंट डॉट ओपन। ये मैंने किया काम। अब इसके अंदर डॉक्यूमेंट डॉट ओपन हो चुका है, सेमीकोलन लगा दिया। उसके बाद अब हम आते हैं दोबारा नीचे, मैंने लिखा विन डॉट डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब यहाँ पे राइट का मेथड चलाया और इसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स पास करने हैं, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट पास कैसे होंगे, आ जाओ इसको देखते हैं। हम यहाँ पर आते हैं, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे सिंगल कोटेशन लगाया, मैंने यहाँ पे लिखा बॉडी। बॉडी के बाद मैंने यहाँ पे लिखा ऑन लोड। ऑन लोड इक्वल टू डबल कोटेशंस, फिर मैंने यहाँ पे लिखा जस्ट हैंग ऑन विंडो डॉट प्रिंट। उसके बाद मैंने इसको ओपन एंड क्लोज कर दिया। देन उसके बाद यहां पर आते हैं। अब हमने क्या करना है, विंडो डॉट प्रिंट के बाद आई थिंक, एक मिनट, ये वाला जो ऐसा ही है, ठीक है।
अब यहाँ पे लिखेंगे स्पेस देके ऑन आफ्टर प्रिंट, ठीक है, इक्वल टू, फिर मैंने यहाँ पे लिखा विंडो डॉट, यानी कि जब हमारा प्रिंट, हम उसको प्रिंट के बटन पे क्लिक कर दें या जो भी हमने उसको सेव करना करा, उसके बाद हमारी विंडो जो है वो बंद हो जाएगी, ठीक है। फिर हमने क्या करा, यहाँ से हमने इसको बंद कर दिया। बंद करने के बाद एक पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लगाते हैं कॉमा, आते हैं नीचे और यहाँ पे दोबारा सिंगल कोटेशन ऑन करते हैं। इसके अंदर बल्कि हमें काम करते हैं ना, अभी इसको हम ऑन नहीं करते। कॉमा लगाने के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। कौन सी आईडी? सोर्स वाली आईडी, ठीक है। उसमें से इनर एचटीएमएल उठा लो, यानी कि अंदर का जो भी आईडी से डेटा रिट्रीव होकर आपके पास आ रहा है उसकी पूरी इनर एचटीएमएल आप उठा लीजिए। फिर लगाइए कॉमा। कॉमा लगाने के बाद अब हमें यहाँ पे सिंगल कोटेशन दोबारा से स्टार्ट करना है। इसके अंदर हम लिखेंगे img src, ये कोड है जावास्क्रिप्ट का, क्योंकि हमें इमेज भी प्रिंट करना है, दैट्स व्हाई। अब हमने करना है क्या है, हमने यहाँ पे डबल कोटेशन स्टार्ट किया। उसके बाद हमने इसके अंदर, सही है, इसके अंदर हम यहाँ पे लगाएंगे सिंगल कोटेशन। अब हमने लगाया एक कॉन्कैटिनेट प्लस का सिंबल, फिर यहाँ पे लिखा सोर्स। अब ये सोर्स क्या है, जो भी इमेज उठ के आएगी वो सोर्स के अंदर आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि इमेज भी तो आ रही है ना, वो भी इसी आईडी से उठ के आ रही है, तो इमेज डिस्प्ले हो जाएगी इमेज के टैग में। सोर्स के बाद अगेन हमने क्या करा, हमने लगा लिया प्लस, दैट्स इट। ये वाला काम हमारा कंप्लीट हो गया और यहां पर आके हमने इसको बंद कर दिया। हमने अपने इमेज के टैग को यहाँ पे कर लिया बंद। उसके बाद हमने लगाया कॉमा। कॉमा लगाने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमें यहाँ पे बॉडी का टैग भी बंद करना है, क्योंकि बॉडी का टैग खुला हुआ है। नीचे आते हैं, सिंगल कोटेशंस लगा के मैंने, आई एम सो सॉरी, मैंने यहाँ पे बॉडी का टैग कर दिया बंद और लगा दिया कॉमा, ठीक है। उसके बाद अब हमने क्या करना है, अब हम जब यहाँ पे हम लगा देंगे सेमी कॉलन, की मैंने लगाया नहीं था। अब नीचे आके मैं लिखूंगा विन, क्योंकि ऊपर मैंने विंडो ओपन भी की हुई है, डॉट डॉक्यूमेंट डॉट क्लोज। इसको मैंने कर दिया क्लोज, यानी कि मेरे डॉक्यूमेंट अब बंद कर दो। ऊपर आए देखें तो विंडो डॉक्यूमेंट ओपन है, नीचे हमने विंडो डॉक्यूमेंट क्लोज कर दिया, ठीक है। यहां तक हमारा काम जो है इजीली चल। अब हम अपने कोड को एक दफ़ा टेस्टिंग पे ले जाते हैं, टेस्टिंग मोड में देखते हैं कि हमारा कोड जो है वो प्रॉपर्ली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक दफ़ा हम फिर से इस चीज़ को देख लेते हैं। हमने नीचे जो कोड किया है, हमने यहाँ पे सबसे पहले कहा कि विंडो, एक विन के नाम से एक वेरिएबल बनाया जिसमें हमने कहा विंडो डॉट ओपन। उसमें हमने डॉक्यूमेंट ओपन किया, फिर डॉक्यूमेंट के अंदर राइट कर रहे हैं, यानी कि हमें डॉक्यूमेंट में दिखाना क्या है। क्योंकि जब हम किसी भी पर्टिकुलर डिव को प्रिंट करते हैं विंडो डॉट लोड के थ्रू, सॉरी प्रिंट के थ्रू, तो विंडो डॉट प्रिंट में गाइस ये होता है कि हमारे पास क्रोम के अंदर ये रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, ये हैक्स लग जाते हैं कि क्रोम जो है सिर्फ कंटेंट को प्रिंट करता है, क्रोम अंदर के, यानी कि जो अंदर की रॉ मीडियाज हैं उनको प्रिंट नहीं करता। तो ऑन दैट पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे थोड़े से मसले हो जाते हैं। अब वो मसले कैसे सॉल्व होंगे, उसके लिए फिर हमने ये वीडियो बनाई आपके लिए कि अगर आपको कभी अपने पर्टिकुलर डिव के अंदर इमेज के साथ साथ कंटेंट के साथ साथ इमेज भी प्रिंट करनी है, तो पैटर्न थोड़ा चेंज होता है, जो कि मैंने भी आपको यहाँ पे दिखाया। डॉक्यूमेंट राइट, जिसमें क्या करना है, विंड बॉडी ऑन लोड, जब बॉडी लोड होगी ऑन लोड तो विंडो में प्रिंट मेथड चलेगा। उसके बाद ऑन आफ्टर प्रिंट जो विंडो है वो आपकी क्लोज हो जाएगी। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी सोर्स, जो भी आईडी से डेटा जा रहा है वो सोर्स में चला जाएगा। और उसके बाद इमेज भी यहाँ पे डिस्प्ले करवा दी हमने सोर्स की, ठीक है। और नीचे हमने डॉक्यूमेंट को क्लोज कर दिया। इसको रन करके देखते हैं कि हमारे पास ये चल रहा है या नहीं चल रहा। अच्छा जी, ये आ गया। अब बिस्मिल्लाह करते हैं और अगर मैं प्रिंट div 1 पे क्लिक करता हूँ, सो यस गाइस, तो देखें ये चल गया। अच्छा, ये आपको छोटा सा एक एरर दिख रहा है, ये एरर भी सॉल्व आउट हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दूसरी इमेज क्योंकि सोर्स में नहीं आ रही ना, क्योंकि आईडी में नहीं है वो, इसीलिए यहाँ पे ये एरर दे रहा है, अदरवाइज कोई दूसरा इश्यू नहीं है। तो देखिए गाइस, यहाँ पे div 1 भी प्रिंट हो गया और पर्टिकुलर इमेज भी प्रिंट हो गई मेरे पास, जो कि मैं यहाँ से इसको सेव एज पीडीएफ भी कर सकता हूँ, मैं नॉर्मली इसको प्रिंट आउट भी निकाल सकता हूँ। कैंसिल करता हूँ इसको। उसके बाद अगर मैं div 2 पे क्लिक करता हूँ, सो आप देख सकते हैं कि div 2 का भी कंटेंट भी प्रिंट में जा रहा है और उसकी इमेज भी प्रिंट में आ रही है।
सो गाइस, ये था आपका वो इशू, वो मसला, वो एरर जो अक्सर लड़कों को, स्टूडेंट्स को हमारे पास ये मसले लेके आते हैं कि सर ये नहीं प्रिंट हो रहा, ये मसला आ रहा है। तो ये मैं बेसिकली टारगेट कर रहा हूँ कुछ एरर्स को जो स्टूडेंट्स को नॉर्मली कैजुअली बेसिस पे ज़्यादा आते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।